दोस्तों 15 नवंबर को एक्टर स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया। वीडियो का टाइटल था आई कम फ्रॉम टू इंडियाज। वीर दास ने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और वीर दास के सोशल मीडिया पर डिसेंट फॉलोइंग है, मतलब काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं और जो उनके कंटेंट को फॉलो करते हैं। लोग उनकी स्टैंड अप वीडियोस को काफी पसंद करते हैं। वीर दास ने वॉशिंगटन डीसी की कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक शो किया। इसी शो के एंड में वीर दास ने इंडिया को डायरेक्ट करते हुए एक मोनोलॉग लिखा था। कहने के लिए एक सीरियस मैसेज भी हो सकता है या फिर एक स्टैंड अप पीस। लेकिन भाई साहब वीर दास के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते ही वो वायरल हो गया। कई लोगों ने वीडियो शेयर किया, जिसके बाद एक स्टैंड अप पीस कुछ ही घंटों में कंट्रोवर्शियल पीस बन चुका था। वीर दास के टू इंडियाज वाली वीडियो पर पॉलिटिशियंस और एक्टर्स ने कमेंट देना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बीजेपी के कुछ लीडर्स ने दिल्ली और मुंबई में वीर दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, ये कहते हुए कि वीडियो एंटी इंडिया है और इंडिया की बेइज्जती करता है। वहीं कंगना रनावत, यार इसको क्यों लेके आते हो यार, कंगना रनावत, तौबा तौबा तौबा। वहीं कंगना रनावत ने भी वीर दास के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही। कुछ पूछा मैंने कुछ। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लीडर्स ने वीर दास को सपोर्ट भी किया, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी। वीर दास ने अपने वीडियोस पर ऐसा रिस्पॉन्स मिलने के बाद एक स्टेटमेंट के थ्रू बताने की कोशिश भी की कि इस वीडियो में कोई भी किया गया कमेंट इंडिया की इंसल्ट करने के इरादे से नहीं किया गया। वैसे आज के इंडिया में यह आम बात हो गई है भाई साहब, जब एक्टर या खास करके स्टैंड अप कॉमेडियंस को उनके कंटेंट के लिए बार बार टारगेट किया जाता है। राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले एक अलग ही लेवल का नेशनलिज्म फॉलो करते हैं। इनके नेशनलिज्म में इंडिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनके हिसाब से इंडिया में गैंग रेप्स तो होते ही नहीं। इनके हिसाब से इंडियन मीडिया तो बहुत ही ऑनेस्ट है और इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों इंडिया में तो पेट्रोल की पानी से भी सस्ता है और इंडिया के पॉलिटिशियन दुनिया के सबसे बेस्ट और ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं। कुणाल कामरा, मुन्नावर फारूकी को भी उनके स्टैंड अप कंटेंट के लिए टारगेट किया जा चुका है। यहां तक कि मुन्नावर को तो 1 मंथ तक जेल में भी रहना पड़ा था और वो भी लोगों को हंसाने के लिए। आज का इंडिया अफेंड बहुत जल्दी हो जाता है, टारगेट कर देता है हर उस शख्स को जो कि इंडिया के बारे में या फिर करंट गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म कर दे। क्रिटिसाइज करने वालों को एंटी नेशनल पाकिस्तानी कहा जाता है। ये एक नया इंडिया है भाई साहब। लेकिन आज का मुद्दा है कि आज इस वीडियो के बारे में जानने की ट्राई करते हैं कि वीर दास ने जो स्पीच दिया था उसमें कितनी बातें सच्ची हैं और कितनी बातें झूठी। पहली बात, हम इसको एज ए कॉमेडी पीस नहीं समझ रहे। अगर हम कॉमेडी पीस नहीं समझते फिर देखते हैं कि उनकी बात में जो उन्होंने मोनोलॉग दिया था, क्या वो सच बोल रहे हैं कि वो भाई साहब सच में इंडिया की बेइज्जती करने में लगा हुआ है। वैसे वीर दास भी इंडियन है, पता है ना आपको भाई साहब, है ना। और कोई भी इंडियन बाहर जाके नहीं करेगा ओ इंडिया इज ये, इंडिया इज वो, ठीक है। तो चलो अब वीर दास की कही हुई बातों की हकीकत समझते हैं। आखिर कुछ स्टेटमेंट इतने हार्ड और बोल्ड हैं कि उनके बारे में डिटेल्स में जानना इंटरेस्टिंग हो सकता है। I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. सो वीर दास का स्टेटमेंट कि इंडिया में कोविड के सामने जहां लोग हर वक्त मास्क पहन के घूम रहे थे, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बच्चे मास्क पहन के घूम रहे थे। सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि कैसे इलेक्शन की वजह से अचानक इंडिया में गवर्नमेंट की नज़रों में कोविड गायब हो गया था। पीएम मोदी बंगाल में रैलीज निकाल रहे थे और भी लीडर्स जैसे कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सब के सब रैलीज पे रैलीज कर रहे थे। कई जगहों पर बिना मास्क के नेताओं गले मिल रहे थे। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे हिंदुस्तान में औरतों को देवियों की तरह पूजा जाता है। चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे सरस्वती माँ हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, चाहे काली माँ हो। लेकिन ये बात भी एक कड़वा सच है कि इस देश में गैंग रेप होता है और अभी कुछ दिन पहले ही 16 साल की लड़की को 400 लोगों ने रेप किया महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हिस्ट्री में सबसे भयानक रेप है। I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits and studios give each other hand jobs, and yet women on the road with laptops are still telling the truth.
यहाँ पर वीरदास इंडिया के गिरे हुए जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, जो कि सच है। दोस्तों, ये बात भी सच है कि हमारे टीवी जर्नलिज्म और टीवी न्यूज चैनल्स फालतू और अनइम्पोर्टेंट खबरें चलाते रहते हैं ताकि वो असली इश्यूज से लोगों का ध्यान भटका सकें, वहां से गुमराह कर सकें। अगर नहीं तो देखो। Oh, are we hearing Taimur? Are we hearing Taimur? I'm talking. Please get him on the show. Please get him on. तो इंडियन न्यूज चैनल्स पर बेसलेस टॉपिक्स पर सेंसलेस डिबेट्स किए जाते हैं, जिसमें गाली गलौज, गंदी भाषा का उपयोग होता है नेशनल टेलीविजन पर। फैक्ट ये है कि 2016 में इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 133 थी, जो कि 2020 में गिरकर 142 हो गई। I come from an India where we bleed blue every time we play green, but every time we lose to green, we turn orange all of a sudden. इसमें वीरदास ने इंडिया के लोगों के बिहेवियर की बात की। जब इंडिया ब्लू और पाकिस्तान ग्रीन जर्सी कलर मैच में इंडिया की जीत पर सब लोग एक साथ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हारते हुए सडनली लोग ऑरेंज यानी कि हिंदू हो जाते हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया की हार के बाद मोहम्मद शामी के केस में देखा गया कि कैसे शामी को लोगों ने टारगेट किया उनके रिलीजन की वजह से और उन्हें ब्लेम किया इंडिया की हार के लिए। उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताया और आतंकवादी भी बोला। I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet, but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. I come from an India where every time we get information, we are always available to care for the PM, but we can't seem to get any information on PM care. वीर ने यहाँ इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन की बात की है, जो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट है, अंडर द एज ग्रुप ऑफ 30। लेकिन कैसे इतनी यंग पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया का यूथ 75 इयर्स ओल्ड पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुनता है और उनकी बनाई हुई पॉलिसीज को फॉलो करता है, जो कि 150 इयर्स ओल्ड आइडियाज की होती है। ये भी एक फैक्ट है क्योंकि इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट DIU ने एक रिपोर्ट में बताया कि पिछले 20 सालों से एक लोकसभा MP की एवरेज एज हमेशा अबोव 50 इयर्स रहती है। सेम हाल रहा 17th लोकसभा में भी। और आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की भी एवरेज एज 60 इयर्स है। इतने ओल्ड पॉलिटिशियंस पॉलिसीज डिजाइन करते हैं उस कंट्री के लिए जिसकी 65% पॉपुलेशन बिलो एज ऑफ 35 इयर्स है, विद एन एवरेज ऑफ 29। और यही रीजन है कि इंडिया को एक यंग कंट्री कहा जाता है। इसके बाद वीर ने पीएम केयर्स फंड पर सरकास्टिक कमेंट किया कि जब भी पीएम को लेकर कोई बात होती है तो पूरा इंडिया पीएम केयर करने के लिए आ जाता है, लेकिन जब वही आम आदमी पीएम केयर्स फंड पर सवाल पूछता है तो गवर्नमेंट जवाब देती है कि पीएम केयर फंड इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। तो भाई किसकी है? अरे पीएम केयर फंड में तो आम आदमी ने तो पैसे लगाए थे। अब उसके बारे में अगर आप पूछने जाओ या RTI करने जाओ तो भैया ये उसके अंडर नहीं आता, पब्लिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने दिया पैसा पीएम केयर फंड में दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूछोगे कि भैया इसका पैसे का क्या हुआ, गलत बात, ये गलत बात है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या बकचोदी है भाई। तो उसी आम आदमी जिसने खुद टफ कोविड टाइम्स में पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा किया देश के लिए, आज उसी आम आदमी को ये स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा, तो बात तो अच्छी नहीं है। मोदी जी देखो गलत बात है। आप सेंसिटिव लीडर हो, ऐसी बात नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो। I come from an India where we take pride in being vegetarians and yet run over the farmers who grow our vegetables. फिर वीर ने लखीमपुर इंसिडेंट का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया में वेजिटेरियन पीपल प्राइड से कहते हैं कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन वही लोग उन फार्मर्स पर गाड़ी चढ़ाकर उनका मर्डर कर देते हैं जो हमारे लिए वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट यही है कि लखीमपुर में बीजेपी लीडर अजय मिश्रा के बेटे आशीष ने अपनी SUV प्रोटेस्ट करते हुए फार्मर्स पर चढ़ा दी थी, जिसमें 4 फार्मर्स की मौत हो गई थी। ये फार्मर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। I come
from an India that tells me every single day to go to Pakistan, and yet I also come from an India that invites Pakistanis over every single day, if only to whoop their ass on a cricket field. वीरदास ने बीजेपी लीडर और सपोर्टर्स को टारगेट करते हुए ये बात कही कि इंडिया में हर दिन पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को गो टू पाकिस्तान कहा जाता है। ये फैक्ट है कि 2014 में बीजेपी की सरकार के आने के बाद कई एक्टर्स, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को अलग अलग रीजन की वजह से पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया है, तब वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, या फिर कुछ इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट करके लोग पाकिस्तान भेज देने की बात करते रहते। I come from an India that is Hindu and Muslim and Christian and Sikh and Parsi and Jew, and when we all look up at the sky, we only see one thing together, the price of petrol. इसमें वीर ने इंडिया में आसमान को छू रहे पेट्रोल प्राइसेस का मजाक उड़ाते हुए कहा, इंडिया में रह रहे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, जूस और क्रिश्चियंस, बेसिकली हर इंसान पेट्रोल के बढ़ते प्राइस से परेशान है। और फैक्ट ये भी है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी सिटीज में पेट्रोल की प्राइस 120 रुपीज का मार्क टच कर चुकी थी, जिसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने कम किया है। कई इलाकों में आज भी पेट्रोल की प्राइसेस 100 रुपीज से ज़्यादा है, जो कि हर एक रिलीजन को फॉलो करने वाले मिडिल क्लास और गरीब जनता का जीना मुश्किल कर देता है। इस वीडियो में कही गई बातें किसी को सच लग सकती हैं और किसी को बुरी। ये भी रिएक्शन अभी तक वीरदास की वीडियो को मिला है इंडिया में, जहां कुछ लोग वीर के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग वीर के अगेंस्ट में। तो दोस्तों, बात यह है कि कई लोग इस बात से भी नाराज हैं कि चलो वीरदास की हर पॉइंट से वो एग्री है कि भाई ठीक है, तुमने जो सारी बातें बोली वो सारी बातें सच हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम बाहर कंट्री में जाके हमारे इंडिया के बारे में ऐसा बोल रहे हो जो कि बहुत गलत बात है। तो लोगों को परेशानी इसलिए है कि कई लोगों की तो परेशानी है कि वो बात ही गलत बोली, लेकिन बात जो उसने बोली वो सब सही है, बात उसने कोई भी गलत नहीं बोली। कई लोग ये है इसलिए अगेंस्ट है कि यार उनको लग रहा है कि यार बात तो सही है, पर बात उसे उस प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए थी, बाहर जाके इंडिया की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन।